शिक्षक दिवस पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने 16 शिक्षकों को किया सम्मानित। राज्य स्तरीय समारोह में 14 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार तो वर्ष 2022 के लिए 2 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। चिट्टे और साइबर क्राइम से निपटेंगे स्पेशल कमांडो फोर्स। 1000 पद भरने के लिए नियमों में भी करेंगे परिवर्तन। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। बोले, हमीरपुर की कर्मचारी चयन आयोग की इमारत को नहीं होने देंगे बेकार। सरकार सड़कें, बिजली और पानी की बहाली पर करे फोकस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की उठाई मांग। शारटी में 70 प्रभावित परिवारों की सुनी समस्याएं। और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की 2 दिवसीय शिक्षा आज से शुरू। देश विदेश सहित कई बौद्ध भिक्षु ले रहे भाग। भारी बारिश और तूफान के बावजूद दलाई लामा को सुनने पहुंचे भिक्षु। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 14 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से और वर्ष 2022 के लिए 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने भी सभी पुरस्कार विजेताओं को पौधे और चित्र भेंट किए। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में 16 शिक्षकों को सम्मानित किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह एक ईमानदार व्यक्तित्व, महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद और सक्षम प्रशासक थे। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण जिम्मेदारी से पूर्ण एक महान पेशा है। शिक्षकों के विचार, आचरण और चरित्र से विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें निष्ठापूर्ण कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए शिक्षक वर्ग को अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 34 वर्षों बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। वर्तमान परिदृश्य में सभी को समग्र और सस्ती शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इसके व्यापक पहलुओं को समझना और इसका सफल कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार लाने में सरकार के प्रयासों में योगदान अपना दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी विद्यार्थियों में सदाचार, सद्गुण व अच्छे संस्कार डालकर राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि शिक्षक, अभिभावक और शिक्षार्थी की भूमिका इस क्षेत्र में अहम है। अध्यापकों को यह जानना होगा कि सार्वजनिक स्थल के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में समानता, सामाजिक विविधता और बहुलता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। आज का दिवस हमें अपने पूर्व में राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी स्मरण करने का दिन है। वो जहां उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, साथ ही साथ उनका पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्पित रहा। वरिष्ठ राजनेता के साथ एक महान शिक्षाविद रहे। देश में जल्द ही स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया जाएगा। यह फोर्स चिट्टे और साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर काम करेगी, साथ ही टूरिज्म फोर्स के तौर पर भी प्रदेश में काम करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गांव जबल खैरिया पहुंचे और वहां आपदा प्रभावित परिवारों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया। सुजानपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित लोगों से मिलेंगे और राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल फोर्स में 1000 कमांडो भर्ती किए जाएंगे और इन्हें अलग अलग फील्ड की स्पेशल ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा, जो कि खास मामलों से निपटने में सक्षम होंगे। कमांडो फोर्स भारतीय के लिए जहां जरूरी होगा वहां नियमों पर भी परिवर्तन किया जाएगा। भर्ती में स्पेशल कमांडो फोर्स होगी, ये एक ऐसी फोर्स होगी जिसको टूरिज्म फोर्स भी कहा जाएगा, जिसको कमांडो फोर्स भी कहा जाएगा, जिसको चिट्टे से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और भी जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह की हम तकरीबन 1000 से ऊपर लोगों की भर्ती करना चाहते हैं और उसके लिए हम
नियमों में भी परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर के कर्मचारी चयन आयोग के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। हमीरपुर के इतनी बड़ी इमारत को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही इसमें कामकाज और अलग अलग श्रेणियों की भर्ती शुरू होगी। वहीं प्रदेश में स्टोन क्रैशरों को बंद करने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 सितंबर तक नदी और खड्डों में माइनिंग को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। जरूरत के हिसाब से ही माइनिंग होगी। हमीरपुर से अधिनेश चयन हो गया है, अभी इस पर चर्चा चल रही है और ये जब भी होगा खुलेगा। हमीरपुर की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको अब उसकी जगह और कहीं थोड़ी खुल सकता है। सर एक सवाल है सर, माइनिंग को लेकर काफी सवाल हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो काफी आपदा। देखिए, माइनिंग जो है ब्यास नदी के किनारे पहले भी 15 सितंबर तक बंद रहती थी, अब भी 15 सितंबर तक बंद है। ये हमारी घोषणा से पहले ही है। अब सारा जो बात है उसको सोचना पड़ेगा और क्योंकि ये डिजास्टर में बंद हुई है, किन कारणों से डिजास्टर एक्ट लगा है, मैंने उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा की है। तो अभी और चर्चा करके आगे इनको जहाँ जरूरत होगी वहाँ माइनिंग की जाएगी। सर बेरोजगारी की बात। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति को देख ऐसा लग रहा है कि भविष्य कठिनाइयों में गुजरने वाला है। हम हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार सड़कों रास्तों को रिस्टोर करने का कार्य जल्द करे ताकि जिंदगी फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौट सके। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शार्टी का दौरा करने के बाद कही। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के खोला नाल में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों की बात सुनी। उन्होंने शार्टी स्कूल परिसर में हुए नुकसान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द रास्ते, बिजली और पानी बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत नलवागी, कून, खोला नाल, खारी और कशौड़ में प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी और कुछ का मौके पर ही समाधान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है। उनका विधानसभा क्षेत्र सराज भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। शार्टी स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहाँ हर अध्यापक सेवाएं देने के लिए उत्सुक रहता था क्योंकि इसका कैंपस काफी अच्छा था और बहुत बड़ा मैदान था। यहाँ स्कूलों की जिला स्तर की खेल प्रतियोगिताएं होती थी, लेकिन अब मैदान में बड़े बड़े पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। एक मंजिल स्कूल मलबे में है। यहाँ आने जाने का रास्ता अवरुद्ध पड़ा है, जिससे स्कूली बच्चों और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। विभागीय अधिकारियों को तुरंत स्कूल रास्ते को सही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अन्य रास्तों को भी दुरुस्त करने को कहा गया है। और यहाँ आकर के सचमुच में बहुत पीड़ा है कि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल होता था जहाँ कोई भी आदमी, कोई भी टीचर आने के लिए उत्सुक रहता था क्योंकि इसका कैंपस बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा ग्राउंड था और बड़े बड़े जोनल लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स यहाँ पर इसी ग्राउंड में हुआ करते थे। आज वहाँ पर कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। आने जाने का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा है, बच्चों को आने जाने की भी कठिनाई है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी 3-4 पंचायतें हैं जिसमें हमारा खोड़ा नाल है, नलवागी है, कून है, आपके खारी है, हाँ जी, बांदीप जो हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के साथ में पड़ती है, शौर पंचायत है। यहाँ के अधिकांश बच्चे इसी स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए जहाँ बैठते हैं एक मंजिल स्कूल की जो है पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर जो है वो दफन पड़ी हुई है। बहुत सारा वक्त लगेगा, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और इस इलाके में तो जो क्षति हुई है, नुकसान हुए, चलने के रास्ते सारे अवरुद्ध पड़े हैं, कोई भी रास्ता अब चलने लायक नहीं है। ऐसे में हमने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि यहाँ जो चीज़ें की जा सकती है तुरंत की जा सकती है। स्कूल में बच्चों को आने जाने का जो रास्ता ठीक तरह से हो, क्योंकि बीच में नाला भी है और इस नाले का पानी का बहाव बहुत तेज होता है। पानी थोड़ा होता है लेकिन बहाव तेज होता है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। उसको हमने कहा कि इसको बिल्कुल ठीक प्रकार से बनाइए ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। और दूसरा, बहुत सारे गांव में अभी तक जहां पर पानी की सुविधा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, वहां पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से पहुंचे। बिजली अभी कई जगह नहीं है तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और खास तौर से जो चलने के रास्ते जो
पैदल चलने के रास्ते वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। न खच्चर के चलने लायक रहे, न आदमी के चलने के लायक रहे। उसके लिए बीडीओ को कहा है हमने कि आप सुनिश्चित करें कि जितना उसको रिपेयर करके चलने लायक तो कम से कम बना सकें, क्योंकि सड़कें तो अभी मालूम नहीं कब तक बन पाएंगी, यहाँ पर कब तक रिस्टोर हो पाएंगी, लेकिन जो क्षति हुई है वो बहुत ज्यादा है। और जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति को देख ऐसा लगता है कि भविष्य कठिनाइयों में गुजरने वाला है। हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को भी सड़कों, रास्तों को रिस्टोर करने का कार्य जल्द करना चाहिए ताकि जिंदगी फिर धीरे धीरे पटरी पर लौट सके। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत बड़ी आपदा होने के बावजूद लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हौसला रखा है और बहुत सारे लोगों के घर बह करके चले गए। बहुत सारे लोगों की जो मलकियत जमीन थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसका नामो निशान नहीं रह गया। बहुत विकट परिस्थिति है। भविष्य बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुजरेगा, ऐसा सबका कहना है, सबका मानना है। और मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम जितना भी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार से अब हमारा इस बात के लिए बार बार आग्रह है कि अब फोकस करें कि कम से कम जो सड़कें टूटी हैं उनको रिस्टोर करें, रास्ते टूटे हैं उनको रिस्टोर करने की दिशा में काम करें, और ताकि सामान्य जीवन जो है धीरे धीरे पटरी पर आ सके। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाकर देश के कोने कोने से मिट्टी को अमृत कलश में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहारपुरा पंचायत में घर घर जाकर माटी कलश में इकट्ठा की। भाजपा कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नूरपुर भाजपा मंडलाध्यक्ष जितेंद्र पठानी के दिशा निर्देशों पर नूरपुर की पंचायतों में घर घर जाकर एक चुटकी माटी कलश में इकट्ठा की जा रही है। यह माटी भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों नायकों के लिए अमृत वाटिका का निर्माण करेगी और वीर सपूतों के लिए श्रद्धांजलि होगी। सोलन जिला में शिक्षक दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी स्कूलों में शिक्षकों के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस आयोजित किया। सोलन जिला में भी बच्चों ने शिक्षकों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए। शिक्षकों ने भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के बारे में लोगों को बताया। शिक्षकों ने बताया कि आज उन्हें बेहद प्रसन्नता है कि बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया और विभिन्न भेंटें उन्हें दी। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को इस दिन की महत्ता बताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और बच्चों जब हम सुबह आए तो बच्चों ने हमारा बड़े ही फूलों के साथ हमारा स्वागत किया और बाद में प्रार्थना सभा में बच्चों को हमने शिक्षक दिवस के बारे में बताया कि ये क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति देश के श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। बच्चों, क्योंकि वो एक शिक्षक थे तो बच्चे ये चाहते थे कि उन्हें ये सम्मान दिया जाए कि उनका जो जन्मदिन है वो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और बच्चों ने इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और भाषण इन्होंने बच्चों ने प्रस्तुत किया और बाद में हम इन लोगों ने इनका भी मुंह मीठा करवाया और इन्हें खूब आशीर्वाद दिया। सारे टीचर्स का, और फिर ये बच्चों को बताया गया कि ये क्यों मनाया जाता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में बच्चों को बताया गया और फिर उसके बाद बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया गया। बच्चों तैयार किया हुआ था बच्चों ने, वो उन्होंने हमें बताया और उस तरह से हमारा स्वागत किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।